अल्लाह ताला ख़ुद बरकत इतनी दे देते हैं कि उसमें कोई हमें प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर आपको अपने डाइट में एक चीज़ इंक्लूड करना है जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी, हलक में जो खुश्की आती है वो भी नहीं आएगी, जो थ्रोट इरिटेशन होता है, मतलब बाहर धूप में जाते हैं तो एक धसका सा लगता है और हमको धूप से अपने आप को बचाना है। तो इसलिए मैं आपके लिए 2 इंग्रेडिएंट ऐसे लाई हूँ कि आपको उसको रात को पानी में सोक करके, यानी रात को पानी में भिगोकर सुबह में उसका पानी पीना है। तो वो 2 इंग्रेडिएंट हैं, ये देखिए सौंफ और छोटी इलायची। ये देखिए ये छोटी इलायची जो होती है ग्रीन कलर की, छोटी वाली इलायची है। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स, ये जो सौंफ, एक तो बड़ी इलायची है और दूसरा ये सौंफ है। ये सौंफ के दाने जो होते हैं, एक ये तो सौंफ कुछ ऐसे पैकेट में भी आती है, वो बड़ी सौंफ जिसे बोलते हैं, मीठे पैकेट में आती है। तो वो सौंफ तो हम मतलब वो तो हम ऐसे ही खा सकते, क्यों, वो कुछ फ्लेवर मिला हुआ होता है उसमें, तो वो हम ऐसे ही खा सकते हैं। ये सादी सौंफ है, आपको मसाले के स्टोर पर या मसाले वाले की दुकान पर, ऑनलाइन कहीं भी आपको मिल जाएगी। तो ये सौंफ आपको रात को 1 टीस्पून 1 ग्लास पानी में भिगोकर रखना है। जितना पानी आप पी सके उसमें उतने पानी में आपको इसे रात को भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर इसका पानी पीना है। और ये जो सौंफ है, इस सौंफ को अच्छे से चबा कर खाली पेट पर आपको पीना है। सुबह नहार मुँह बिना नाश्ता करने से पहले, बिना नाश्ता करे, नाश्ता करने से पहले आपको इसको पी लेना है। और ये सौंफ को चबा कर खा लेना है, 1 टीस्पून। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बस आपको ये 2-3 दाने 1 चम्मच पानी में भिगाकर रख देना है। कितने छोटे बच्चे, जैसे 6 महीने से 1 साल तक के लिए, क्योंकि ये गर्मी का टाइम है। तो गर्मी के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है छोटे बच्चों को, और छोटे बच्चे जो है वो बता नहीं पाते। और जो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए ½ टीस्पून 1 कप पानी में। और वो पानी उनको आप दिन भर भी, ऐसा नहीं है कि वो पानी आपको एक ही साथ उन्हें पिलाना है, छोटे बच्चों को दिन भर में कर पिला सकते हैं। लेकिन बड़े जो हैं, जो अडल्ट हैं, उन्हें ये सौंफ के पानी को पूरा 1 ग्लास एक ही टाइम में सुबह खाली पेट पर पीना है। और इलायची का ऐसा है, इलायची आप डायरेक्ट भी ऐसे ही चाप सकते हैं खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं चापना है तो आप इसे तोड़कर पानी में डाल लें ग्लास में, और फिर इसे भी आप सुबह सौंफ के साथ ही 1 इलायची तोड़कर खा सकते हैं, भिगा सकते हैं और सुबह में पानी से खा सकते हैं। इलायची हमें छोटे बच्चों को नहीं देना है डायरेक्ट, क्योंकि ये इसका जो स्किन है ये थोड़ी सी कड़क होती है। तो इसीलिए इलायची के दाने निकाल कर हमें उसे बारीक ऐसे मतलब थोड़ा सा कूट लेना है। नॉर्मली खलबत्ता जो आता है वो खलबत्ते में आप इसे कूट सकते हैं, हमें उसमें कूट लेना है इलायची को, और छोटे बच्चों को देना है। वैसे छोटे बच्चों को आप सिर्फ सौंफ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इलायची। अगर आपके बच्चे चावने वाले हैं, उनके दाँत हैं, मतलब उनके सारे दाँत आ चुके हैं, तो अगर वो चबा सकते हैं तो आप इलायची का 1 दाना या 2 दाने निकाल कर, उसे छील कर 1-2 दाने निकाल कर बच्चे के मुँह में डाल सकते हैं, बच्चा खा सकता है। तो ये तो हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है कि हम इससे सौंफ के ये फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा सौंफ का ये है, आप इसे भूनकर रोस्ट कर रख सकते हैं। खाना खाने के बाद जो लेडीज़ किचन में काम करती है उन्हें अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जो हाउसवाइफ़ है, और जो वर्किंग लेडी है वो भी अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाती। तो ये सौंफ खाने से उनकी स्किन अच्छी होगी, हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, मोशन प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एंड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा। ये आपको सौंफ का पानी रोज़ अपने रूटीन में रखना है। और सौंफ को भूनना बिल्कुल आसान है। एक नॉन स्टिक तवा लें, अगर आपके घर में अवन है तो आप अवन में इसे रोस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक लॉन्ग स्टिक क्या बोलते हैं अपना नॉन स्टिक तवा लें, उसमें थोड़ी सी, जितनी सौंफ आप 1 हफ़्ते में, अगर इतनी, मैंने ये 2 टेबलस्पून सौंफ ली है, ठीक है।
अगर आप एक हफ्ते में 2 टेबलस्पून सौंफ खा सकते हैं तो आप 2 टेबलस्पून सौंफ भून लें। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा नारियल को कसकर ग्रेट कर कर डाल सकते हैं। और अगर आप नारियल नहीं खाना चाहते, बहुत से लोगों को नारियल खाने से एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है, तो आप नारियल ना लें, खाली सौंफ को भून कर रख लें। और सौंफ को भूनकर खाना खाने के बाद थोड़ा सा 1 चुटकी या हाफ़ टी स्पून, या वो छोटे वाले स्पून आते हैं बच्चों के खेलने वाले, वो ले सकते हैं। या आइसक्रीम, बच्चों के आइसक्रीम में आते हैं ना प्लास्टिक वाले स्पून, आप वो 1 छोटा स्पून खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से आपको चबाना है, अच्छी तरीके से इसको च्यू करना है। जो इसका जूस है ना, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से निकालना है। इसको आपको जब तक चाबना है जब तक ये रूखी रूखी सी आपके मतलब मुंह में रूखी रूखी सी ना लगने लगे, तब तक आपको इसको चाबना है। और दूसरी बात, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 15 दिन के लिए भून कर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको भून कर नहीं खाना चाहते तो आपको इसका पानी बनाकर ज़रूर पीना है। तो जो हमारी प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है, वो सब चली जाएगी इससे। और जो खुश्की आती है, बॉडी में रफनेस आ जाता है एकदम, वो सब इससे बहुत जल्दी, ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत जल्दी होता है। सौंफ के पानी को आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं। गर्मी में जब आप बाहर जाएंगे, बाहर निकलना होता है, तो आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून सौंफ का पानी, 1 टेबलस्पून गुलाब जल, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो लगाइए, एलोवेरा जेल नहीं है तो 1 टेबलस्पून ग्रीसलीन। इन तीनों चीज़ों को आपको मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में कर लेना है। और जब आप बाहर जाते हैं, जब आप बाहर जाने वाले होंगे, मतलब धूप में जाने वाले हैं, डायरेक्ट सन में, तो आपको वो स्प्रे बॉटल को अपने फेस पर पूरा स्प्रे करना है। जैसे हम मेकअप फिक्सर से कैसे स्प्रे करते हैं, इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पर ऐसे स्प्रे कर कर अपने फेस को ऐसे ऐसे हल्का हल्का डैप करना है। आपकी स्किन के अंदर तक वो पानी जाना चाहिए। तो उससे आपकी स्किन में जो डर्ट, जो मतलब ये पोल्यूशन से जो डर्ट पार्टिकल्स आके स्टिक होते हैं फेस पर, वो नहीं आएंगे। फेस बिल्कुल क्लियर और सॉफ्ट रहेगा। और जब आप बाहर से आते हैं, आने के बाद आपको ठंडे पानी से अपना फेस धोना है। फेस धोने के बाद उसको किसी ऐसा मतलब सोप वगैरह से नहीं धोना है, अच्छे से ठंडे पानी से साफ़ फेस धोना है। और फिर थोड़ी देर के बाद आपको बाहर से आने के बाद 4 ग्लास पानी पीना है, एक साथ नहीं, 15-15, 10-10 मिनट का गैप देकर, एक साथ मतलब गैप देकर आपको 4 ग्लास पानी पीना है। आप लगातार 4 ग्लास नहीं पी सकते, आप क्या कोई भी लगातार नहीं पी सकता, वो प्रॉब्लम कर देगा। तो आपको हाथ मुंह धोकर अपना अच्छे से 15 मिनट 10 मिनट का गैप देके आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स में आपको 4 ग्लास कंप्लीट कर लेने हैं। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं नाज़िया सुल्तान की थाली से आज आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। लेकिन अभी देखिए, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, तो गर्मी के लिए मतलब हम अपने आप को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए एक रेसिपी मतलब रेसिपी नहीं, कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पूरा 1 महीना रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला ने हमारे पूरे रोज़े कंप्लीट करवा दिए। और कुछ लोग ईद के बाद भी 6 रोज़े रखते हैं, तो उन लोगों ने वो भी ईद के बाद भी 6 रोज़े कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने सब ने ये रोज़े रखे हैं, अभी उन्हें पता है कि उन्होंने 16-16 घंटे भूखे प्यासे रहकर ये रोज़े रखे हैं। अल्लाह के शुक्र से रमज़ान में हमें कोई तकलीफ़ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बीमारी, कुछ नहीं होता। लेकिन रोज़े रखने के बाद, मैं कोई मतलब गलत बात नहीं बोल रही हूँ, पर आपको एक बात बता रही हूँ, ये सबके साथ होता है। हम जितने भी हम रोज़दार लोग हैं, सबके साथ होता है कि रोज़े रखने के ना कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हमें धीरे धीरे जो वीकनेस होती है ना, वो मतलब एहसास होने लगता है, उसका हमें मतलब पता चलने लगता है कि हमें कभी पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि अभी दिन ब दिन गर्मी बढ़ने पर है, तो उससे पानी की कमी हो जाती है, बहुत थकान सी रहती है, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमें अपना पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, और
हम जब मोशन के लिए जाते हैं मॉर्निंग में, तो हमें मोशन बराबर नहीं होते हैं। मतलब किसी को पेट में खुश्की हो जाती है, किसी को कब्ज़ हो जाता है, किसी को लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मोशन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। वो किस लिए? क्योंकि वो पूरा 1 महीना हम भूखे प्यासे रहते हैं, बहुत अच्छा रूटीन चलता है हमारा, और फिर रमज़ान के बाद हम अपना फिर वही सब स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब बे टाइम खाना खाना, बे टाइम उठना, सुबह में देर से उठना। और अभी वैसे ही स्कूल वेकेशन, समर वेकेशन चालू हो गए हैं, तो समर वेकेशन में वैसे ही सब थोड़ा देर से उठते हैं, फिर देर से ब्रेकफास्ट देर से लेते हैं, लंच देर से। और जो बाहर सिटी में, शहर में रहते हैं, ख़ास करके जो मुंबई में रहते हैं, वो लोग तो नाइट में मतलब बाहर का ही खाना लेते हैं और बहुत देर से खाना खाते हैं। दिन में भी देर से खाते हैं, रात में भी देर से खाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ भी मतलब नाइट में देर से खाया जाता है, डे में देर से खाया जाता है, लेकिन हम अपना जो रूटीन है उसको अगर हम अब रमज़ान के हिसाब से तो हम रख नहीं सकते रूटीन, जो जैसा हमने रमज़ान में रखा था हम वैसा तो रख नहीं सकते। लेकिन अभी जो डे रूटीन है हमारा, जो रमज़ान के बाद का है, उसमें हमें क्या इंक्लूड करना है अपने डाइट में, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रमज़ान के बाद से देखिए, हम जब सुबह उठते थे रमज़ान में, तो हम सहरी में अपना पानी पीना, अपना जो भी मतलब ढंग से खा लेते थे। तो वो रूटीन जो है वो बरकत का महीना है। रमज़ान जो है वो एक बरकत का महीना है, उसमें अल्लाह ताला ख़ुद बरकत देते हैं।